दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th और क्लास 9th की परीक्षा होने वाली है और ऐसे में बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हो। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो क्लास 11th के लिए होने वाला है। इसमें मैं आपके वो कॉमन सवाल लूंगा जो आप सभी ने पूछे हैं हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। क्लास 11th से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और उन सभी क्वेरीज को सॉल्व करना भाई मेरी प्राथमिकता है। तो सबसे पहले जो क्वेरी है वो ये पूछी जा रही है कि सर जवाहर नवोदय क्लास 11th में, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में सीट्स कितनी हैं। जो भी पर्टिकुलर आपका नवोदय विद्यालय है वहां पर सीट्स कितनी हैं, ठीक है। दूसरी आ रही है कि सर कितना स्कोर करना पड़ेगा हमें क्लास 11th में सिलेक्शन के लिए। अगर हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन पाना चाहते हैं तो हम कितना स्कोर करें। तीसरी एक क्वेरी है कि सर एग्जाम के टाइम में क्या क्या लेके जाएं, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए। चलिए हम उस क्वेरी को भी आज के इस वीडियो में ले लेते हैं कि भाई एग्जाम के टाइम में आपको क्या क्या लेने की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या लेके आप जाओगे एग्जाम हॉल में। और लास्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर किस स्ट्रीम में सिलेक्शन पाना सबसे ज्यादा आसान होता है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद। चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर भी मैं लगा रहता हूं आप सभी के लिए, नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं, नई नई क्वेरीज सॉल्व करता रहता हूं आप सभी के लिए। सपोर्ट करो यार, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि जो इंफॉर्मेशन है जरूरी वो सभी तक पहुंच पाए और समय से पहुंच पाए, क्योंकि कभी कभी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और हमसे गलतियां हो जाती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में सीटों की संख्या कितनी है पर्टिकुलर नवोदय विद्यालय में, यानी कि जिस नवोदय विद्यालय में आपने फॉर्म डाला है वहां पर सीटों की संख्या कितनी है और उन्हें हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में अभी भी सीट का कोई डेटा क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है, उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि वहां क्लास 10th है अभी ऑलरेडी और क्लास 10th के बच्चे अभी एग्जाम देंगे। जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम करा देगा क्लास 10th का, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तब जाकर क्लियर होगा कि किस स्ट्रीम में कितनी सीट खाली है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बच्चों को उनके अकॉर्डिंग स्ट्रीम नहीं मिलती है तो वो नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं, तब जाके सीटें खाली होती हैं और तभी वो चीज पता लगती है कि यहां पर कितनी सीट है, ठीक है। तो अभी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में कोई भी सीट का डेटा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर। भाई सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि हम जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। भाई अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप परीक्षा देना चाहते हो, परीक्षा की तैयारी पूरी कर रहे हो, तो एग्जाम हॉल में आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना है। आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो लेके जाइएगा, ठीक है। उसकी एक फोटोकॉपी आप करवा के अपने पास रख लीजिएगा और उसको जरूर लेके जाइएगा। जो आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला है वो आप भूलेंगे नहीं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वो है, अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म डाला है तो आप अपना आधार कार्ड भी लेके जाइएगा। आधार कार्ड अगर नहीं है, पहले तो क्लास 11th में जिसका फॉर्म पड़ा होगा क्लास 11th तक हर बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है, तो आधार कार्ड आप अपना लेके जाइए बाकायदा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। आप ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन लेके जा सकते हैं और कोई भी रफ कार्य करने के लिए आप कुछ मत लेके जाइए। वहां पर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको मिल जाएगा, बस। इसके अलावा आपको और भी जो है कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग परेशान हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इसके अलावा आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों तीसरा जो सवाल है वो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कितना स्कोर करना पड़ेगा, सेफ स्कोर जहां पर सिलेक्शन हो जाए। तो मैं कई बार बता चुका हूं कि सेफ स्कोर कोई भी क्लियर नहीं होता, सेफ स्कोर बदलता रहता है। भाई सीटों के अकॉर्डिंग कितनी सीट रहेंगी वहां पर, कितने वहां पर बच्चे बैठे हैं, कितनी फॉर्म संख्या है, इन सभी के आधार पर हम सेफ स्कोर बता सकते हैं। लेकिन ये हर साल बदलता रहता है। फिर भी अगर आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो 100 में से आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा मतलब ये है
कि आप 100 में से 95, 90, 92, 93, 94 मतलब एबव 90 अगर आप लेके आते हो 100 में से, 100 में से आप अगर एबव 90 लेके आते हो तो सिलेक्शन होने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है, यही आपका सेफ स्कोर होगा। आप 100 में से जितना ज्यादा स्कोर कर लोगे आप सेफ हो जाओगे, अगर कम रहेगा तो फिर सेफ की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं भाई सबसे लास्ट में जो सवाल है वो ये है कि किस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। मैंने पिछले 2 साल के जो सिलेक्शन है वो पैटर्न को स्टडी किया है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के, और दोनों साल में सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है वो कॉमर्स स्ट्रीम में हुए हैं, क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम है उसमें मैथ्स और बायो दोनों जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पढ़ रहे होते हैं पहले से बच्चे, उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो लोग ले लेते हैं अगर उनका अच्छा स्कोर होता है क्लास 10th में। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पर लैटरल एंट्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो मैक्सिमम जो एडमिशन है वो आपके कॉमर्स साइड में और ह्यूमैनिटीज में होते हैं। तो ये 2 स्ट्रीम है वो सबसे ज्यादा भरी जाती है नवोदय विद्यालय की क्लास 11th की परीक्षा में। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो डाउट है मेन वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।